हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आज हम आपको व्याकरण में पाठ 1 का भाषा क्या है पढ़ाएंगे। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। पाठ 1 भाषा क्या है। आप जानते हैं भाषा क्या होती है? भाषा होती है जिसमें हम अपने मन की बातों को दूसरों को बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं, दूसरों से समझते हैं। हमारा आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। बेटा, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, जल्दी तैयार हो जाओ। माँ अपने बेटे से कह रही है। जी मम्मी, मैं तो तैयार हो गया, चलो मुझे स्कूल छोड़कर आओ। बेटा मम्मी से कह रहा है, मैं तैयार हो गया, आप मुझे स्कूल छोड़ आओ। बच्चों, आपने देखा, माँ अपने बेटे से मुख से बोलकर तैयार होने को कह रही है। वही बेटा भी अपनी माँ की बात कानों से सुनकर समझ रहा है। यह बोलना और सुनना मौखिक साधन है। यह बोलना और सुनना भाषा का मौखिक साधन है। माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटे ने कानों से सुना। माँ ने कहा, बेटे ने सुना। यही क्या हुआ भाषा का एक मौखिक साधन। मम्मी, इस पुस्तक में क्या लिखा है? बेटे ने माँ से कहा। बेटा, इस पुस्तक में भाषा के बारे में लिखा है। माँ ने बेटे से कहा। आपने देखा, इस चित्र में माँ पुस्तक में लिखे विवरण को पढ़कर अपने बेटे को समझा रही है। यही लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित साधन है। आपने देख रहे हैं, एक पिक्चर बन रही है, उसमें बेटा और माँ जो बातें कर रहे हैं, वही क्या है? एक भाषा का लिखित साधन। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने मन की बात बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर और पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपको समझ में आ गया है कि हमने बोलकर बताया और लिखकर बताया और पढ़कर सुना। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? मन की बात कहने का साधन भाषा कहलाता है। जो मन की बात होती है उसे कहना भाषा कहलाता है। अब देखते हैं हम भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। भाषा के कितने रूप हैं? 2। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। पहला मौखिक भाषा। जब हम अपने मन की बात बोलकर कहते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। कहानी कहना, सुनना, आपस में बात करना, फोन पर बात करना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। जो हमने मन की बात बोलकर बताई उसको कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे कहानी, हम एक दूसरे कहानी, हमारे बड़े लोग हमें कहानी सुनाते हैं, हम आपस में बात करते हैं, फोन पे भी बात करते हैं, ये सब कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। पत्र लिखना, पुस्तक, समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा क्या होती है? जिसको हम लिखकर बताते हैं। जैसे हमने पत्र लिखा, पुस्तक, समाचार पत्र जो लिखित रूप में होते हैं वो होती है लिखित भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया, असम में असमिया आदि। हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, ऐसे ही बहुत सारी। हमारे देश में हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। सबसे ज्यादा हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, और इसीलिए इसे हमारी राष्ट्रभाषा कहा गया है। आइए, हमने क्या सीखा?
मन की बात कहने को साधन, मन की बात कहने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। भाषा, आपने भाषा पढ़ा, मन की बात, भाषा के दो रूप पढ़े, और हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है वो है हिंदी। ये सब हमने इस पाठ में सीखा। अब हम करते हैं अब बताइए का कै भाग। सही विकल्प वाले गोले को भरिए। मन की बात कहने का साधन कहलाता है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भाषा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा के कितने रूप हैं? कितने रूप हैं? अभी हमने पढ़ा 2 रूप हैं, इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है हमारा, पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? अभी हमने सारी भाषाएं पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। तो इसका उत्तर हुआ बी, पंजाबी। ख भाग, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला है, भारत की भाषा खालिस्तान मानी जाती है। क्या मानी जाती है भारत की भाषा? नंबर 1, एक इसका आंसर है, एक इसका उत्तर है हिंदी। 2, गुजरात में खालिस्तान भाषा बोली जाती है। खालिस्तान में क्या आएगा? गुजराती। तो 2 का उत्तर हुआ गुजराती। 3 है हमारा, कहानी सुनना सुनाना खालिस्तान भाषा का रूप है। खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? मौखिक। 3 का उत्तर हुआ मौखिक। 4, पत्र लिखना पढ़ना खालिस्तान भाषा का रूप है। कौन सा रूप है भाषा का? लिखित। तो 4 का उत्तर हुआ लिखित। बच्चों, अब हमारा पाठ 1 खत्म हुआ। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। हम आपको अगली कक्षा में मिलेंगे।